लेते हैं, फिर वो वृक्ष बन जाता है, उसमें आनंद के फूल खिलते, भक्ति की सुगंध उड़ती है और प्रेम के पक्षी चहचहाट करते हैं। लेकिन हमें वैराग्य के पौधे को, ज्ञान के पौधे को पहले तो संभालना पड़ता है। बच्चा होता कितनी देखरेख करना पड़ती शुरू में, लेकिन वो बड़ा होकर हमारा सहारा बन जाता है। तो ज्ञान हमें संभालना पड़ेगा, पहले कुसंग से बचना पड़ेगा, बुरी संगत से बचना पड़ेगा। और जब हम ज्ञान में प्रौढ़ हो जाएंगे, जिसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी तो मेरे प्रौढ़ भक्त हैं, तब ज्ञान हमारी रक्षा करेगा। लेकिन जब ज्ञान का उदय हो रहा होगा, जब तो हमें ज्ञान की रक्षा हमें करनी पड़ेगी। तो ये ज्ञान और वैराग्य बड़ी मुश्किल से आते हैं जीवन में, और भक्ति का ज्वार आता है और चला जाता है। प्रेम कभी प्रेम बनकर सुगंधित हो जाता है, हृदय में फैल जाता है, तरंगे उठती हैं, उत्सव बन जाता है, और फिर प्रेम कामना बन जाता है, वासना बन जाता है। यदि प्रेम का विकास होता गया तो प्रेम भक्ति बन जाता है, प्रेम प्रार्थना बन जाता है। तो हमें प्रेम को प्रार्थना बनाना है, भक्ति बनाना है, उत्सव बनाना है। और ज्ञान और वैराग्य को यदि हम चाहें कि हमारे हृदय में जर्जर अवस्था में न रहे, प्रौढ़ अवस्था में आ जाएं, तो ज्ञान और वैराग्य के अंकुर यदि होंगे तो उनको बार बार याद करना, बार बार स्मरण करने से वो अंकुर बढ़ने लगता है। कभी आपको ज्ञान हुआ, आपके अंदर वैराग्य हुआ, तो कभी अकेले बैठे हैं कमरे में, उसे याद करना, याद करने में ही बढ़ता है, वही तो उसको पानी मिलता है। लेकिन हम भूल जाते हैं। तो वो देवी बोली, भक्ति बोली के देवऋषि, आप कुछ उद्योग करें, कुछ उपाय करें कि मेरे ये दोनों बेटे ज्ञान और वैराग जवान हो जाएं। कथा समझ में? महर्षि पतंजलि ने ज्ञान को श्रेष्ठ बताया है। योग दर्शन है वो ज्ञान को मुख्य कहता है, और सांडिल्य भक्ति को मुख्य कहेंगे, नारद भक्ति को मुख्य कहेंगे। तो पहले भक्ति आती है हृदय में कि पहले ज्ञान आता है। निर्णय करना इतना आसान नहीं। यहाँ पर भक्ति को ज्ञान की माँ कहा है। इसका मतलब ज्ञान बाद में आता, वैराग बाद में आता, भक्ति हृदय में पहले आ जाती है। अगर योग की दृष्टि से आप जाएंगे, योग वशिष्ठ महारामायण को पढ़ेंगे, तो उसमें ज्ञान को श्रेष्ठ कहा है। और यदि तुलसीदास जी महाराज की रामायण पढ़ेंगे तो उसमें भक्ति को श्रेष्ठ कहा है। अपनी अपनी चलने की क्षमता है। अब भक्ति मार्ग से चले तुलसीदास तो भक्ति को ही श्रेष्ठ कहेंगे। ज्ञान को तो तुलसीदास ने तलवार की धार कहा है। ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, परत खगेश होए नहीं बारा। ज्ञान का पथ तलवार की धार है, कट सकते हैं आप तुलसीदास के अनुसार, सबके अनुसार में। और कहते हैं ज्ञान आ जाएगा, फिर भक्ति आएगी, फिर प्रेम आएगा। ये ज्ञानी कहेंगे। लेकिन मीरा से पूछो तो मीरा कहेगी कि पहले भक्ति, हटाओ जी ज्ञान को। उद्धव गए थे ज्ञान देने गोपियों को, उन्होंने कहा रखो अपना ज्ञान अपनी पोटली में। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि ज्ञान कुछ नहीं है। जो भक्ति के मार्ग पर जिसका हृदय स्तृण है,
क्योंकि भक्ति स्त्रीण हृदय की भंगिमा है। स्त्रियां ज्ञान के मार्ग पर नहीं चल पाएंगी, वो भक्ति के मार्ग पर चलेंगी, क्योंकि उनका जो हृदय होता है वो ममता से भरा होता है, प्रेम से भरा होता है। इसलिए माताओं को तो भक्ति ज्यादा सुगम होगी और पुरुष आक्रामक होता है। इसलिए आपने देखा होगा चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के चित्रों को देखना, फोटो को, दाढ़ी मूछ नहीं है उनमें। चैतन्य महाप्रभु की दाढ़ी मूछ नहीं बनाई फोटो में। ऐसा नहीं कि कृष्ण भगवान की दाढ़ी मूछ नहीं होगी, बहुत सुंदर दाढ़ी मूछ होगी, लेकिन बनाई नहीं, कितने प्रेममय हो गए, अब दाढ़ी मूछ बेईमानी हो जाएगी, इसलिए चित्रकारों ने हटा दी। ऐसा नहीं कि कोई प्रोटीन की, विटामिन की कमी होगी कि दाढ़ी मूछ नहीं थी उनकी, बहुत सुंदर दाढ़ी मूछ होगी भगवान की, लेकिन हटाना पड़ी हमें, क्योंकि जहाँ प्रेम आ जाता है वहाँ आक्रामकता चली जाती है। नहीं ना, मर्द मूछों पे ताव देता है, वो ताव माव तो खो जाता भक्ति में। भक्ति में तो समर्पण हो जाता है। बड़ी प्यारी कथाएं हैं। तो नारद उपदेश करेंगे कि भक्ति के कहने पर तो नारद गीता सुनाते हैं, वेद सुनाते हैं, उपनिषद गाते हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी प्यारी बात कही कि उपनिषदों से, वेदों से, गीता से, शास्त्रों से और ज्ञान और वैराग ने सांस तक नहीं ली, हिलते डुलते भी नहीं है। समझ रहे ना आप, कथा बहुत गहरी है, ध्यान देते। इसका मतलब है वेद या शास्त्र या गीता पढ़ पढ़ के तुम ज्ञानी नहीं हो पाओगे। किताबें हैं, मुर्दा है, कागज है, जिंदा गुरु चाहिए। ज्ञान और वैराग उसके पास घट जाएगा। गीता सुनकर और ज्ञान और वैराग नहीं जागे, इसका मतलब यही है कि नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन।